अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसेट। सबसेट के बारे में पढ़ते हैं क्या आया सबसेट क्या होता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें तो यह हमें क्या बताती है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स, यानी ये दो टर्म्स का जो है वो कॉम्बिनेशन है, यानी मिलाप है। सब एंड सेट, सब और सेट दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनको मिलाकर ये एक लफ्ज़ बनता है सबसेट। अगर हम आगे देखें तो आगे हमें बता रहा है सब मीन्स पार्ट, यानी सब का मतलब होता है पार्ट। जैसे कि आप लोगों ने लफ्ज़ सुना होगा सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है कॉन्टिनेंट का हिस्सा। और आगे हमें क्या कह रहा है, सब का मतलब पार्ट होता है। आगे हमें कह रहा है इट मीन्स, यानी सबसेट का मतलब है पार्ट ऑफ अ सेट, यानी किसी भी सेट का हिस्सा। सबसेट का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट का हिस्सा जो है वो सबसेट कहलाता है। अगर हम सिंबॉलिकली देखें, सिंबॉलिकली मतलब यानी इसको सिंबल में लिखना। अब सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, अगर हमारे पास एक टर्म है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए सबसेट है बी का। अब ए सबसेट है बी का हमने वर्डिंग में तो लिख लिया, रिटन में तो लिख लिया, लेकिन अब हम इसका सिंबल कैसे लिखेंगे तो वो हमें नीचे बता रहा है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब ये जो सिंबल सामने बना हुआ है ये सबसेट का सिंबल है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अगर बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए होता तो फिर क्या, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो ए ये सिंबल आया सबसेट का, फिर आ गया बी, इसका मतलब है कि ए बी का सबसेट है। इसी तरह अगर होता बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए तो क्या करते हम इस तरह पहले बी को लिखते, फिर उसके बाद सबसेट की साइन आती, फिर उसके बाद हमारे पास ए आ जाता, जिसका मतलब है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। अब आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ सबसेट, यानी सबसेट की काइंड्स कौन सी होती है। सबसे पहली काइंड है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर लफ्ज़ आपने सुना होगा पहले। प्रॉपर का मतलब होता है बिल्कुल सही तरीके से तरतीब दी हुई चीज़। अब प्रॉपर सबसेट यानी सही तरीके से जो हिस्सा होता है सेट का, उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। अब आगे अगर हम इसको सिंबॉलिकली देखें तो कैसे होगा, ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। अब अगर यहाँ पर देखें आप तो ए ये सिंबल है हमारा प्रॉपर सबसेट का, और ये बी हमारे पास है, यानी ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। या तो अगर आप ऐसा कहें कि बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए तो कैसे होगा, बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, यानी ये सिंबल जो है हमारा प्रॉपर सबसेट का है। अब दूसरी काइंड की तरफ आते हैं। दूसरी काइंड हमारे पास कौन सी है, वो है इम्प्रॉपर सबसेट, यानी जो सही तरीके से नहीं हो उसका हिस्सा, वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। या इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि जो सेट है वही सेट जो है वो जब रिपीट होता है तो उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, क्योंकि जो सेट है हमारा वो भी तो उसका हिस्सा है। कि फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 10 रुपये मौजूद हैं तो वो जो 10 रुपये आप पूरे किसी को दे दोगे तो मतलब वो 10 रुपये भी तो किसी उस 10 रुपये का हिस्सा थे। यानी मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें यहाँ पर तो देखिए मेरे पास 10 रुपये हैं। अब उसके हिस्से अगर हम निकालें तो देखिए 10 रुपये में 1 रुपया भी आता है, 2 रुपये भी आते हैं, 3 रुपये भी आते हैं, 4 रुपये भी आते हैं, 5 रुपये भी आते हैं, 6 रुपये भी आते हैं, 7 रुपये भी आते हैं, 8 रुपये भी आते हैं, 9 रुपये भी आते हैं और 10 रुपये खुद भी आते हैं। मतलब ये जो 1 से लेकर 9 तक है ये सारे के सारे इसके प्रॉपर सबसेट हैं, और ये जो 10 है वो क्या है, इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। यानी ये 1 से लेकर 9 तक सही तरीके से इसके 10 रुपये के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो इसके अंदर मौजूद हैं, और जो 10 रुपये खुद हैं वो इसका क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर सिंबॉलिकली इसकी देखी क्या है, बी इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। बी इम्प्रॉपर सबसेट है ए का, यानी ये जो सिंबल है हमारा ये इम्प्रॉपर सबसेट है। अच्छा देखिए यहाँ पर ये जो है वो हिस्सा क्या है, ये जो सिंबल है हमारा ये प्रॉपर सबसेट का जो आप ऊपर देख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे जब ये लकीर आ गई, जब ये लकीर इसके नीचे आ गई तो इसका मतलब या तो हिस्सा और वो भी बराबर वाला। अब मैं एक और एग्जांपल आपको छोटी सी बताता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके। ये एग्जांपल देखिए आप ज़रा, शायद आपको इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये लिखा है x इज़ लेस देन 5, यानी x जो है वो 5 से छोटे नंबर से। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 1 2 3 एंड 4। अब नीचे वाली लाइन में मैंने क्या लिखा, x इज़ लेस देन और इक्वल 5, यानी या तो छोटे या उसके बराबर, लेस देन और इक्वल। अच्छा देखिए जब ये साइन थी सिर्फ तो इसका मतलब था लेस देन, यानी 5 से छोटे। अब जब इसके नीचे एक और लाइन आ गई तो इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल,
यानी या तो छोटे या तो उतने ही नंबर्स। तो यहाँ पर भी ये चीज़ देखें, यहीं पर है, ये देखें प्रॉपर सबसेट, और ये नीचे देखें इम्प्रॉपर। अच्छा, इम्प्रॉपर हमने क्यों, और इम्प्रॉपर के बारे में हमने ये पढ़ा था कि वही नंबर रिपीट होता है तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। तो ये देखें प्रॉपर सबसेट, और ये प्रॉपर सबसेट को जब इक्वल कर दिया हमने उसी क्वांटिटी के, उसी सेट के इक्वल कर दिया, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट बन गया। और अगर इसी तरह हम A इज़ एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ B बोलेंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा, क्या मतलब A इम्प्रॉपर सबसेट है B का। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे हम एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है इफ़ A इज इक्वल टू 1 2 3 4। आगे हमें कह रहा है फाइंड 3 प्रॉपर एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट, यानी ये जो सेट दिया हुआ हमें A 1 2 3 4, इसके हमने 3 प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है, क्योंकि जो नंबर होते हैं वही दोबारा रिपीट होता है, वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट बहुत सारे बन सकते हैं। अब वो कैसे बनते हैं वो हम देखते हैं। सॉल्यूशन इसका है, सेट हमने दोबारा लिखा A इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब प्रॉपर सबसेट्स की तरफ आते हैं। देखो, प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है इसके अंदर, यानी इस सेट के अंदर मौजूद जो हिस्से हैं वो बताना। अब वो लाजमी नहीं है कि आप कोई स्पेसिफिक जो है वो पार्ट्स बताओ, आप कोई भी पार्ट्स बता सकते हैं। जैसे प्रॉपर सबसेट में मैंने 3 सेट लिखे, एक नल सेट, क्योंकि नल सेट हर सेट का हिस्सा होता है। उसके बाद 1 लिख दिया मैंने अलग से, और यहाँ पर 2 लिख दिया अलग से। ये हमारे हो गए प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट्स का तो हमें पता ही है, इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है जो वही सेट दोबारा से रिपीट हो। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर सबसेट तो लिख दिए, लेकिन एक चीज़ हमें और मसला कर रही है कि इसके और भी तो सबसेट्स बन सकते हैं, यानी और भी प्रॉपर सबसेट बन सकते हैं। तो वो प्रॉपर सबसेट और कैसे बनेंगे, कौन से बनेंगे, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपके पास सेट बने हुए ना, ये सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। कैसे हैं? अच्छा देखिए, ये नल सेट का सिंबल जिसे फाई कहते हैं, ये भी जो है वो नल सेट की जगह पर यूज़ होता है। जैसे यहाँ पर ये हमने नल सेट यूज़ किया, उसकी जगह पर हम ये साइन फाई जिसे हम कहते हैं, ये साइन भी यूज़ हो सकता है नल सेट की जगह पर। उसके बाद देखिए 1 आया, क्योंकि 1 इसके अंदर मौजूद है। 2 आया, 2 इसके अंदर मौजूद है। 3 आया, 3 इसके अंदर मौजूद है। देख रहे हैं आप, ये जैसे कि खाली सेट भी इसके अंदर मौजूद है, 1 भी इसके अंदर मौजूद है, ये 2 भी इसके अंदर मौजूद है, 3 भी इसके अंदर मौजूद है। ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे हमारे पास है 4। देखिए 4 भी इसमें मौजूद है। अब देखिए 4 के आगे कोई नंबर नहीं है, तो मतलब एक एक नंबर अब नहीं आ सकता। अब हम 2 नंबर का भी सेट बना सकते हैं, जैसे कि आगे है 1 और 2। अब 1 और 2 का सेट है, तो 1 और 2 दोनों इसमें मौजूद हैं। फिर उसके बाद 1 और 3 का सेट है, तो 1 और 3 इसमें मौजूद है। 1 और 4 का सेट है, 1 और 4 इसमें मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे 2 और 3 का सेट है, 2 और 4 का सेट है, 3 और 4 का सेट है। फिर 1 2 3 का सेट है, 1 2 4 का सेट है, 1 3 4 का सेट है, और लास्ट में 2 3 4 का सेट है। अच्छा देखिए, ये सारे के सारे नंबर्स इसके अंदर मौजूद है। अगर आप गौर से देखें तो इस सेट के अंदर 1 2 3 4 के अंदर जो है वो ये तमाम के तमाम सेट्स जो है वो मौजूद हैं। तो ये तमाम के तमाम इसके प्रॉपर सब सेट कहलाएंगे। और एक सेट हमने इसमें नहीं लिखा जो है 1 2 3 4 का खुद का सबसेट, वो जो है वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और यहाँ पर जो हमने ये सारे लिखे हैं बॉक्स के अंदर, ये सारे के सारे ऑल प्रॉपर सबसेट्स हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जैसे कि यहाँ पर हमने 1 और 2 बनाया ना, ये देखिए ज़रा, ये रहा, ये 1 2 जो हमने सेट बनाया है ना, आप इसको बैकवर्ड नहीं ले जा सकते, आप 2 1 नहीं कर सकते। आप हमेशा काउंटिंग को फॉरवर्ड लेकर जाएंगे। ये तो आपको पता ही होगा, पहले भी हमने पढ़ चुके हैं। यानी 8 क्लास में भी सेट का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा होगा, 7 में भी पढ़ा होगा। तो जो है वो हम क्या करते हैं, इसमें बैकवर्ड नहीं जा सकते सेट में कभी भी, हम हमेशा फॉरवर्ड जाएंगे। तो ये जितने भी नंबर्स हैं बॉक्स के अंदर, सेट्स हैं, सबसेट्स हैं प्रॉपर, आप इनको देख सकते हैं कि किसी में भी हम जो है वो बैकवर्ड नहीं गए। तो ये तमाम के तमाम प्रॉपर सबसेट है किसके, ए के। और नीचे जो है वो ये क्या है, एक 1 2 3 4 जो पूरा सेट है वो क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं सेट में रिलेशन की तरफ।
कि रिलेशन आया सेट्स में क्या होते हैं। वैसे रिलेशन की अगर हम बात करें तो रिलेशन का मतलब होता है रिश्ता या ताल्लुक, यानी किसी चीज़ का दूसरे से ताल्लुक या रिश्ता जो है वो रिलेशन कहलाता है उसका। अब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें क्या है रिलेशन सेट के अंदर किस तरह होते हैं, a मल्टीप्लाई बी, देखिए हमारे पास ये एग्जाम्पल में मौजूद है। तो हम a मल्टीप्लाई बी पहले भी कर चुके हैं, हमने एक कैजुअल सा सवाल ले लिया आम सा, ए बी मल्टीप्लाई 1 2। हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया a मल्टीप्लाई बी का, जिसमें a का सेट हमने लिया ए बी और b का सेट लिया 1 2। अब इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का हमारा सिंपल तरीका क्या होता है कि पहले सेट के पहले अल्फ़ाबेट को यानी पहले नंबर को दूसरे सेट के जितने भी नंबर्स हो, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 10 हो, जितने नंबर्स होंगे उन सब के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद पहले सेट के दूसरे नंबर को इसी तरह सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे सेट के नंबर्स के साथ। फिर इसी तरह पहले सेट का तीसरा नंबर, चौथा नंबर, यानी जितने नंबर मौजूद होंगे उतनी बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर्स। अब देखिए पहले सेट के पहले नंबर को दूसरे सेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो A1 यानी पहले सेट का पहला नंबर A और यहाँ पर 1, फिर A को 2 के साथ ये A2। अब फिर आगे नंबर्स नहीं है तो अब B को करेंगे, B को 1 के साथ B1, फिर B को 2 के साथ B2। अच्छा, ये जो मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है ना, ये हमारा रिलेशंस इन सेट कहलाता है। यानी मल्टीप्लाई के बाद जो आंसर्स आते हैं यही हमारे रिलेशंस इन सेट कहलाते हैं। इन शॉर्ट आप रिलेशन को सबसेट भी कह सकते हैं। यानी ये जो इसके अंदर के अलग अलग नंबर्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि ये A और 1 ये एक एलिमेंट है, ये A2 एक एलिमेंट है, ये B1 एक एलिमेंट है, B2 एक एलिमेंट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये A1 इस पूरे सब सेट का सबसेट है, फिर A2 इस पूरे सेट का सबसेट है, B1 भी इस पूरे सेट का सबसेट है और B2 भी इस पूरे सेट का सबसेट है। और ये सारे के सारे इसके रिलेशंस भी हैं। यानी इस सेट के A मल्टीप्लाई B के जो रिलेशंस हैं वो सारे ये मौजूद हैं। अब अगर हम इसके सबसेट्स मालूम करने जाएं तो मैंने अभी बताया रिलेशन जो है वो सबसेट कहलाते हैं। तो हम वही चीज़ नीचे मालूम करने जा रहे हैं। रिलेशन नंबर 1 हमारा क्या होगा, एम्प्टी सेट यानी नल सेट जो कि इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद रिलेशन नंबर 2 हमारे पास A1, फिर रिलेशन नंबर 3 A2, रिलेशन नंबर 4 B1, फिर इसी तरह रिलेशन नंबर 5 B और 2 ये रहा, फिर रिलेशन नंबर 6 A1 A2 शुरू के 2 नंबर, जिस तरह हमने पहले जो है वो लास्ट में क्या किया था, ब्रैकेट के अंदर हमने ऑल प्रॉपर सबसेट्स निकाले थे। उसी तरीके से ये प्रॉपर सबसेट्स जितने भी होंगे ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सेट के रिलेशंस कहलाएंगे। रिलेशन नंबर 6 A1 A2 इसी तरह डॉट डॉट मैंने आगे लगाए, मतलब इसी तरह ये सारे रिलेशंस मालूम होंगे जिस तरीके से हमारे सारे प्रॉपर सबसेट मालूम होते हैं। अब एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि रिलेशन के अंदर जो है वो सिंपल रिलेशंस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है डोमेन और एक होती है रेंज। अब ये डोमेन और रेंज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन क्या चीज़ है। फर्स्ट नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इन रिलेशन, रिलेशन के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का पहला नंबर जो है वो डोमेन कहलाता है। हर रिलेशन के अंदर हर एलिमेंट का पहला नंबर डोमेन कहलाता है। एंड रेंज सेकेंड नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इन रिलेशन, हर रिलेशन में मौजूद हर एलिमेंट का दूसरा नंबर रेंज कहलाता है। अब आते हैं नीचे एक एग्जाम्पल हमारे पास है, पिछला सवाल जो हमने किया था उसी को ले लेते हैं। रिलेशन हमारे पास था A1 A2 B1 B2। ये देखिए हमारे पास रिलेशन पिछले सवाल में से मैंने लिया, रिलेशन हमारे पास है R से जाहिर किया जिसको A1 A2 B1 B2। अच्छा देखिए अब इसमें से डोमेन और रेंज निकालना है ना हमने। तो अगर हम डोमेन की बात करें तो हमने क्या बात की थी, फर्स्ट नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इन रिलेशन, रिलेशन के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का पहला नंबर। अब एलिमेंट क्या है ये देखें, ये A1 जो है ये पूरा एक एलिमेंट है, A2 पूरा एक एलिमेंट है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, B1 पूरा एक एलिमेंट है और B2 पूरा एक एलिमेंट है। अब ये 4 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। अब इसमें हमने डोमेन निकालना है। डोमेन हमारे पास क्या होगा, A 2 बार मौजूद है तो एक ही बार आएगा और B भी हमारे पास 2 बार मौजूद है तो वो भी एक ही बार आएगा। ये हो गया हमारे डोमेन, यानी फर्स्ट नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन। और रेंज की बात करते हैं तो रेंज हमारे पास क्या होगी 1
और 2, और यहाँ पर भी क्या है 1 और 2, यानी 1 हमारा 2 बार आ रहा है और 2 भी हमारा 2 बार आ रहा है। तो इसका मतलब रेंज हमारे पास 1 और 2 होगी, यानी फर्स्ट नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन एंड सेकेंड नंबर ऑफ एवरी एलिमेंट इन रिलेशन इज कॉल्ड रेंज। आज तक के लिए इतना ही। अब आगे इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस वगैरह की तरफ जाएंगे, फिर देखेंगे आया ये रिलेशन, डोमेन और रेंज किस तरह सॉल्व होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।